जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, ये वीडियो लेट हो गई क्योंकि मैंने आप सबको बता रखा था कि हमारे यहाँ महामृत्युंजय की पूजा हो रही है। बाकी वीडियो तो मैंने टाइम से शेयर कर दिया था, लेकिन ये वीडियो में लेट हो गया, थोड़ा बिज़ी हो गई थी, नहीं अपलोड कर पाई। पूजा के आखिरी दिन का ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आखिरी दिन वाले क्या क्या हुआ था वो भी मैं आपको डिटेल्स में सब कुछ बताऊंगी। तो इस दिन महामृत्युंजय जाप जो हो रहा था फाइनल, उसके हवन भी हुए थे, रुद्राभिषेक भी हुआ था और सत्यनारायण भगवान की कथा भी हुई थी। सत्यनारायण भगवान कथा जब हो रही थी तो उस समय हमने वीडियो शूट नहीं किया है क्योंकि नहीं वीडियो शूट कर पाई थी। थोड़ा बहुत इधर उधर हमारी थोड़ी सी दौड़ भाग थी, इस वजह से आधा अधूरा सा शूट नहीं किया मैंने वीडियो वो। और ये रुद्राभिषेक होते समय हम सब बैठे हुए, रुद्राभिषेक करते समय तो ये वीडियो उस समय मैंने शूट किया था। और पंडित जी रुद्राभिषेक करवा रहे थे, मम्मी बैठी है और रोहित भी आगे बैठे हुए थे। और यहाँ पे भाभी बैठी है, दीदी बैठी है, मौसी आई थी, तो जो मामी आई थी, जो भी आए हैं सब बैठे हुए हैं यहाँ पर। बहुत आनंद आया और 8 दिन पूजा कैसे बीत गई पता भी नहीं चला। खूब हंसी ठिठोली भी हुई, खूब मस्ती के साथ। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए, प्रथम भी हमारे बैठ के रुद्राभिषेक कर रहे थे। तो प्रथम भाभी के बेटे हैं, ये देखिए आ गया वापस। बच्चे हैं, ज़्यादा देर तो बैठा नहीं जाएगा। बहुत रौनक सी लगी हुई थी, बहुत ही आनंद आया। स्टार्टिंग में पंडित जी ने ऐसे करवा रखा था कि हम सब लोग जो बैठे हुए हैं रुद्राभिषेक, तो सिर्फ मम्मी और रोहित कर रहे थे, लेकिन हाँ उसमें एक कलावा बांध के हम सब ने भी पकड़ रखा था। तो इससे क्या होता है कि हम सभी लोगों को, मतलब सबका एक साथ कहते हैं कि सब समझ लीजिए बैठे हुए हैं रुद्राभिषेक में, सबका भक्ति भगवान भोलेनाथ तक पहुंच जाती है। तो यहाँ पर पहले भाभी ने ग्लास से भर के अभिषेक कर दिया भोलेनाथ जी का, और फिर ये इसके बाद मैं अभिषेक कर रही हूँ। क्योंकि जो बाकी सब लोग तो वैसे श्रेगी जो होती है गाय के मुख की होती है, उनसे हो रहा था। उसके बाद जब पूरा हो गया तो हम सब ग्लास से थोड़ा थोड़ा करके, मैं, दीदी, भाभी, सब लोग जितने जन आए थे सब थोड़ा थोड़ा ग्लास से अभिषेक कर रहे थे। तो आखिरी दिन का फाइनल लुक है। और अब यहाँ पर आरती करने जा रहे हैं सब। आरती तो सबसे लास्ट में होगा, सॉरी, हवन, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए। पीछे भैया खड़े हैं और आप सबसे मिल रहे हो, लेकिन आप भैया से नहीं मिले हो। अभी मैं बता दूंगी आपको। तो चलिए आगे देखते हैं।
पतये हर हर महादेव। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। हस्ते जल भैया है पीछे, भैया भी है। पूछ रही हूँ किधर से भैया पीछे है कि नहीं। सो दोस्तों, भोलेनाथ का आशीर्वाद सबको मिले। आप सब, मेरा यूट्यूब का परिवार भी हमारे साथ जुड़ा रहा, और सावन में ये भोलेनाथ की ही कृपा है कि हमें ये मौका मिला रुद्राभिषेक करने का और महामृत्युंजय जाप का, भोलेनाथ का दर्शन करने का। इस सब में बहुत आनंद आया और ये सिर्फ महादेव की कृपा है। और मेरे यूट्यूब का परिवार भी मुझसे जुड़ा रहा। मुझे इस चीज़ के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सो ये महादेव को अब सजाया जा रहा है, क्योंकि रुद्राभिषेक हो जाने के बाद जो शिवलिंग बने हुए थे थाली में, तो उनका श्रृंगार होता है। तो इस प्रकार से श्रृंगार किया जा रहा है। अब ये हवन की तैयारी हो रही है। सो ये बड़ी वाली परात रखी गई है। तो अब सब बैठेंगे चारों तरफ। तो ये देखिए भैया भाभी बैठे हैं और मैं और ये बैठे हुए हैं, मेरे पति देव। इधर पंडित जी बैठे, बाद में बेचारे उठ जाएंगे क्योंकि जगह ही नहीं रहेगी। इधर दीदी और जीजा बैठे, फिर छोटी दीदी बैठी, इधर मम्मी है, उसके बाद रोहित भैया बैठे हैं जो देवर है मेरे। और एक हमारे यहाँ जो भी वहाँ प्रयागराज से हैं या बनारस के तरफ के, वो जानते होंगे कि हमारे यहाँ जेठ और भैयों का मतलब जैसे टच नहीं कर सकते। पैर भी छूना हो तो हम दूर से ज़मीन पे ही पैर छू लेंगे, जेठ जी को नहीं टच करते। लेकिन यहाँ मजबूरी थी, सो बैठना पड़ गया। तो हमारे यहाँ बोलते हैं अगर ऐसा कुछ हो, टच हो जाए गलती से, तो मिठाई खिलानी पड़ती है और एक दूसरे को कपड़े देना पड़ता है। ये तो पंडित जी ने बताया वहाँ पे। इधर इतनी दूरी करके बीच में प्रथम को बैठा दिया गया है। और मैं घूंघट करती हूँ अपने ससुर जी जेठ जी के सामने। सो ये हमारे यहाँ की अभी प्रथा है। तो माता रानी प्रथा ये कायम रखी है मैंने, तो उन्हीं की कृपा है। सो यहाँ मतलब हवन करते समय भी बहुत अच्छा लगा। बीच बीच में पंडित जी समझा भी रहे थे, और भाभी हमारी जहाँ वो थोड़ी सी हंसी ठिठोली तो होती है, बहुत हंसाती है, बहुत हंसाती है। और ये देखिए दीदी और जीजा बैठे, बाकी सब पीछे बैठे हुए थे। और ये शायद संकल्प वगैरह होता है। हाँ, जब हम हवन करने जाते हैं उससे पहले संकल्प किया जाता है। और क्योंकि ये पूजा हो रही थी, महामृत्युंजय जाप हो रहा था, तो इसमें बहुत सारी विधि थी, क्योंकि वो पंडित जी ही करवा सकते। बहुत बड़ी बड़ी विधियाँ हुई। तो जिनके यहाँ रुद्राभिषेक हुआ है या जिनके यहाँ महामृत्युंजय का जाप हुआ है वो जानते हैं। तो ये यज्ञ वाकई बहुत बड़ा यज्ञ था। हवन बहुत देर तक हुआ, तकरीबन 2-2.5 घंटे हवन हुआ था। हवन बहुत बड़ा हवन था। सो इस प्रकार से देखिए, ऊपर से जनेऊ पहन लिए, क्योंकि ये लोग जनेऊ नहीं पहनते। सो पंडित जी ने कहा है कि हवन में बैठने से पहले जनेऊ पहनना पड़ेगा, जनेऊ धारण करना जरूरी है। बीच बीच में पंडित जी कुछ न कुछ कह रहे थे, तो हम लोग सब उसमें हंस रहे थे। पंडित जी भी बोर नहीं होने देते, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा बोलते रहेंगे कि आप एकदम रिलैक्स बैठे रहो, बिल्कुल दिक्कत न रहे। तो ये हवन कर रहे हैं। बच्चे रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो बीच बीच में बहुत ज़्यादा वीडियो कहीं कहीं डिस्टर्ब हो गई होगी। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। प्लस मैंने कहा था कि आप सबको आखिरी दिन मैं आरती लाइव शूट करके या लाइव ज्वाइन करूँगी, बट नहीं कर सकती थी क्योंकि इतना धुआं था और इतनी गर्मी हो रही थी कि पॉसिबल ही नहीं था कि हम आरती लाइव दिखा सकें। सो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। और ये हवन सामग्री पंडित जी दे रहे थे, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डालने लगे। तो फिर पंडित जी ने समझाया कि बहुत ज़्यादा अभी आहुति देनी है, तुम लोगों को लग रहा है कि हवन सामग्री बहुत ज़्यादा है, तो फटाफट डालने लगी। इसमें बहुत स्लोली करना है, कम नहीं पड़ना चाहिए। थोड़ा सा रख के उन्होंने बोल दिया था, ख़त्म हो गया है। एंडिंग तक पता था। और ये बीच में मैंने उत्कर्ष, और फिर उसके बाद
हमने सॉरी बाबू मेरा गाड़ी चला वो मोबाइल चला रहा था, उसमें रंग बरसे दिख रहा था। सो मैं आपको बता रही थी कि हमने हवन सामग्री थोड़ी थोड़ी यूज़ करनी थी, पंडित जी ने समझा रखा था। और देखिए गर्मी से सभी परेशान थे और ऊपर से तो ये समझ जाइए कि अग्निदेव के सामने बैठना अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या थी। और अदिति पीकू को भी बुला के छोटे छोटे जितने बच्चे थे सब ने आके 5-5 आहुति डाली थी, क्योंकि बच्चों से ज़्यादा देर तक बैठा नहीं जा रहा था वहाँ पर। मामा खाने खिला। हाँ खिलाती हूँ बेटा। सो इस प्रकार से और शायद वीडियो थोड़ी सी और आगे पीछे एडिट करते समय हो गई है, तो इस प्रकार से ये फिर से स्टार्टिंग का साइड लग गया है। तो इसमें पंडित जी बता रहे थे कि अग्नि देव के कितने कोण बनाए जाते हैं, सब सारी चीज़ें थी। और बहुत ज़्यादा वैसे भी शोर हो रहा था, सो इसलिए मैंने वॉइस वहाँ पे नहीं रखे क्योंकि बहुत शोर था। स्वाहा। एक चीज सुन लो, स्वाहा पता है कौन है? स्वाहा नहीं बोला तो दी हुई आहुति स्वीकार नहीं होगी। और अगर एक आहुति आपने नहीं दी तो समझो एक देवता को भोजन आपने नहीं दिया। ठीक है, स्वाहा निकलना चाहिए मुंह से। अरे जीजा। ओम गणपतये नमः स्वाहा। ओम गौर्याय नमः स्वाहा। ओम पद्माय नमः स्वाहा। ओम सजय नमः स्वाहा। ओम मेधाय नमः स्वाहा। ओम सावित्रे नमः। सो दोस्तों आपको पता ही चल गया होगा कि किस प्रकार से कितना शोर था। और उसी में बीच में मेरा बाबू भी बहुत परेशान हो गया। बाद में प्रथम को भी प्रॉब्लम होने लगी, बहुत खांसी आने लगी, क्योंकि धुआं बहुत ज़्यादा हो गया था, आप देख ही रहे हैं। और आरती तक की मैंने वीडियो बनाई है, फिर उसके बाद भंडारा भी था, तो उन सब की वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बाद में बहुत भाग दौड़ हो गई थी। तो इस प्रकार से लेकिन आनंद बहुत आया, कैसे टाइम बीत गया बिल्कुल भी नहीं पता चला कि किस प्रकार से कैसे जल्दी टाइम बीत गया। और हवन में आप देख रहे हैं, एक पंडित जी को जिम्मेदारी ये थी कि किसी के भी पास थाल में हवन सामग्री नहीं ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि पंडित जी ने हमें भी बता दिया था थोड़ा ही थोड़ा डालना है। और एक पंडित जी की जिम्मेदारी थी कि किसी की थाली में कम हो रहा हो तो उसमें रख दीजिएगा। और लकड़ियाँ भी, सॉरी क्षमा चाहती हूँ, संविधा बोलते हैं, पंडित जी ने बताया था तो संविधा कम नहीं होनी चाहिए, तो प्रॉपर, क्योंकि हवन रुकना नहीं चाहिए था, हवन चलते रहना चाहिए था। और सो इस प्रकार से इधर मम्मी बैठी है और बहुत हालत ख़राब थी सबकी उस दिन। जो हवन करने बैठे हुए थे उन्हीं को पता है कि गर्मी के नाते और धुएं के नाते रहा नहीं जा रहा था। और फिर बीच में तो पंडित जी ने कहा स्वाहा, मतलब आवाज़ एक साथ गूंज के आनी चाहिए, तो सब वैसे ही उसी तरीके से हवन कर रहे थे। घूंघट कर लेने में थोड़ी राहत भी हो जाती थी, क्योंकि जो जल रहा, मतलब जो अग्निदेव की जलन सा फेस पे पड़ रहा था, उससे थोड़ी राहत हो जा रही थी। लेकिन बीच में एकदम पसीने से पागल हो गए थे ये दीदी और जीजा हैं। तो हमारी इधर भाभी बैठी हुई है, तो चिढ़ा दिया कर रही थी, तो ननद है, हक बनता है। तो जीजा को दीदी को थोड़ी खिंचाई कर दिया कर रहे थे। वैसे पूजा करते समय मस्ती नहीं करनी चाहिए, लेकिन पूरा परिवार बहुत टाइम के बाद इकट्ठा हुआ था। तो जैसे अब मेरी शादी के बाद से लेके फिर वहाँ पर हमारे जहाँ पे ये घर में हवन हो रहा है, यहाँ का गृह प्रवेश हुआ था। फिर इसके बाद मैं जहाँ रहती हूँ अभी प्रेजेंट टाइम में, वहाँ का गृह प्रवेश हुआ था। देन उसके बाद ये बड़ा हवन हुआ है। सो रामायण रखा गया था दोनों जगह, दोनों घर के गृह प्रवेश में रामायण रखा गया था। फिर उसके बाद ये महामृत्युंजय का जाप हुआ है। तो देखिए बीच में बच्चों को बुला के 5-5 आहुति सभी बच्चों से डलवा दी गई थी। दीदी के भी बच्चे थे
और भैया भाभी के मेरे। तो इस प्रकार से हवन पूरा हुआ महादेव की कृपा से, देवाधिदेव महादेव की कृपा से हवन बहुत अच्छे से संपन्न हुआ, बहुत ही विधिवत। किसी के पास भी सामग्री कम नहीं पड़ी। और पहले स्टार्टिंग में हम सब आगे बैठे हुए थे थोड़ा सा, जैसे जैसे धीरे धीरे होता हुआ सब पीछे होते चले गए। प्रथम भी उठ के चला गया क्योंकि उसको खांसी बहुत आ रही थी, धुएं से इतनी एलर्जी हो रही थी, उसको भी खांसी आने लगी। मेरे भी बच्चे उठ के चले गए थे, तो सिर्फ बड़े ही रह गए वहाँ पे, बाकी तो बच्चे सब बाहर निकल गए थे। तो और वो पीछे की साइड आप देख रहे होंगे, उधर मंदिर है, पूजा होती है, डेली रूटीन में पूजा वहीं पे की जाती है। और ये अभी जो दीदी बैठी है ये मेरी छोटी ननद की ननद है। तो लास्ट में पंडित जी ने कहा कि अब 5-5 या 11 या 7 आहुति जिसको भी देनी है तो दे सकते हैं। ये हवन अंत में जब पूरा होने लगा था, ये तब का है। सो इस प्रकार से उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बहुत आनंद आया होगा। आपने शुरू से लेकर अभी तक की पूजा देखी है, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और देवाधिदेव महादेव की कृपा से मेरे YouTube के परिवार को भी स्थापना से लेकर लास्ट वाले दिन हवन होते तक दर्शन महादेव जी ने दिया है। और आपने भी महामृत्युंजय जाप की इस पूजा